Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the coming generations are less adaptive than their parental generation due to. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपकमिंग जनरेशंस उनके पेरेंटल जनरेशंस के मुकाबले लेस अडेप्टिव होते जा रहे हैं. इसके पीछे क्या रीजन है? ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ऑप्शन डी adaptation. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is Hugo de Vries mutation theory. So, ह्यूगो डी व्रीस इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था, जहां पे कहा गया था कि इवोल्यूशन कॉजेस और ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन. उन्होंने इवोल्यूशन या स्पेसिएशन का मेन कारण बताया था म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? इट इज अ sudden change in gene in DNA. DNA के जीन्स में अगर सडन चेंजेस आ जाए, वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, इस केस में उस जीन में हमें म्यूटेशन देखने को मिलते हैं एंड यही म्यूटेशन कॉज करते हैं स्पेसिएशन को एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये थ्योरी था म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीस. नाउ जो म्यूटेशन होते हैं, ये आइदर बेनिफिशियल हो सकते हैं या फिर हार्मफुल हो सकते हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन एज अ होल. बेनिफिशियल के केस में हमें न्यू स्पेसिएशन देखने को मिलेगा एंड स्पेसिएशन से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. सो ये एक बेनिफिशियल चेंज होता है ऑफ म्यूटेशन. हाउएवर हार्मफुल अगर हो गया म्यूटेशन फॉर द ऑर्गेनिज्म, तो इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म लेस अडेप्टिव टू द एनवायरमेंट compared to their parental adaptation. एंड ऐसी ऑर्गेनिज्म एट द एंड ये एक नॉन एग्जिस्ट कर जाते हैं, मतलब ये खत्म हो जाते हैं. सो क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर द कमिंग जनरेशंस आर लेस अडेप्टिव देन देयर पेरेंटल जनरेशन. इसके पीछे जो मेन रीजन है इट इज म्यूटेशन. ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? जो बेटर अडेप्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर ग्रोथ या उनके स्पेसिस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे बेटर अडेप्टेशन कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि लेस अडेप्टिव हो रहे. सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट होगा. ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इसमें बेसिकली जीन लेवल में सर्टेन शिफ्ट देखने को मिलता है ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज या कोई डिजीज आउटब्रेक हो गया. सो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है या एल फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाता है. सो इसका अगेन अडेप्टेशन या लेस अडेप्टेशन से कोई रिलेशन नहीं है. सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एंड ऑप्शन डी अडेप्टेशन, ये तो इटसेल्फ इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लेस अडेप्टिव का बात कहा जा रहा है. सो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी म्यूटेशन. होप you understood it well. Best of luck.